प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के हम बात करें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की आपकी क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। जी हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना मेरे भाई, फटाफट ज्वाइन आप कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास है, ये वक्त है, ये उम्र है, वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि कितनी आपकी रियासतें देखने को मिलती है। बताइए फटाफट कितनी थी। हम बात करें देशी रियासतें कितनी थी, 54, 32, 18 या फिर 19 से। मैंने आपको कहा था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, आपके 19 रियासतें। हम बात करें आपके 3 ठिकाने, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ध्यान रखिएगा क्या यहाँ पर पूछी जा रही है कि रियासतें कितनी थी, तो रियासतें तो 19 थी ना। जी हाँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें दोस्तों आपका एकीकरण जो है कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, तो एकीकरण तो हम बात करें कितने चरणों में, 7 चरणों के अंदर आपका पूर्ण हुआ था। 18 मार्च 1948 को दोस्तों प्रारंभ हुआ और हम बात करें आपका जो खत्म जो है वो आपका 1 नवंबर 1956 को होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, आबू एवं में दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए फटाफट कौन से चरण में हुआ था? 5वें चरण में, चतुर्थ चरण में, 7वें चरण में या फिर प्रथम चरण में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, 7वें चरण के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? बताइए कौन सा स्थान है जनजातियों की दृष्टि से, 5वां, 6ठा, 7वां या फिर चौथा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 6ठा स्थान है मेरे भाई। जी हाँ, जनजातियों की दृष्टि से आपका राजस्थान का हम बात करें 6ठा स्थान है भारत के अंदर। ध्यान रखिएगा, हम बात करें सर्वाधिक जनजाति जो है, हम बात करें जनजातियों के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा किन की पाई जाती है? मीणाओं की पाई जाती है। जहाँ मीणा जनजाति की पाई जाती है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? ध्यान रखिएगा, कौन सी? भील जनजाति मानी जाती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हम बात करें देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है मेरे भाई? जी हाँ, हम बात करें कम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, बीकानेर में, जैसलमेर में, पाली में, बाड़मेर में? अरे ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो जनसंख्या है वह तो आपकी जैसलमेर में निवास करती है। जैसलमेर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है ना, वह भी आपका सबसे कम है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का है मात्र हम बात करें 17 है। कितना है? मात्र 17 देखने को आपको मिल जाएगा। हम बात करें आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अरे मेरे भाई जैसलमेर ही है, ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि आपकी कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक आपकी मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, मुस्लिम जनसंख्या की बात की जाए तो भी आपको जैसलमेर लगा कर आना है मेरे भाई, जैसलमेर के अंदर। जी हाँ, हम बात करें आपकी जैसलमेर के अंदर ही आपकी क्या है, सबसे ज्यादा आपकी हम बात करें मुस्लिम जो जनसंख्या है वह निवास करती है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अमरता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थित है? अरे अमरता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ पर है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही?
अरे जोधपुर में है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें, ध्यान में आपको जो रखना है, अमृता देवी बिश्नोई, जी हाँ, इन्होंने दोस्तों अपना पेड़ों के लिए अपने दोस्तों अपना खुद का बलिदान किया था। जी हाँ, 363 लोग एवं आपकी हम बात करें महिला एवं दोस्तों पुरुषों ने जो यहाँ पर आपका अपने प्राण न्यौछावर किए थे पेड़ों को बचाने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, जोधपुर के अंदर आपका जो खेजड़ली गांव है वहां पर आपका वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। विश्व का दोस्तों एकमात्र वृक्ष मेला जो है वह खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर आयोजित होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? अरे अजगरों के लिए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य या फिर हम बात करें तालछपर अभ्यारण्य, बताइए फटाफट। अरे तालछपर तो हम बात करें आपके कृष्णमृग या फिर आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध चूरू जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर बात की जा रही है अजगरों के लिए। अरे अजगरों के लिए तो रामगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है ना वो आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है वह आपका अजगरों के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ पर, फटाफट कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। जी हाँ, कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जरूर बताना है किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। सवाईमाधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, अलवर में। अरे वन विहार अभ्यारण्य है ना वह तो आपका धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? राजसमंद में, सिरोही में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उदयपुर में मेरे भाई। फुलवारी की जो नाल आपका अभ्यारण्य है वो आपको उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है। अरे जनसंख्या के अनुसार बताना है, 5वां, 10वां, 8वां या फिर 7वां। अरे जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो आपका हम बात करें कौन सा स्थान है, ध्यान में रखिएगा, आपका 8वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पादप हम बात करें आपका डिक्लीपेटेरा आबू एसी से राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? सीतामाता अभ्यारण्य, केलादेव अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य या फिर दर्रा अभ्यारण्य। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही के अंदर स्थित है मेरे भाई। जी हाँ, माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। और ये आपके हम बात करें किस लिए प्रसिद्ध है? अरे ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। कौन से मुर्गों के लिए? जंगली मुर्गों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? अरे कुरंजा पक्षी के लिए तो हम बात करें आपका कौन सा है? हम बात करें सीता माता अभ्यारण्य नहीं है, सरिस्का नहीं है, तालछपर अभ्यारण्य है, रामगढ़ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तालछपर अभ्यारण्य। जी हाँ, आपका ऑप्शन में जो है हम बात करें आपका तालछपर अभ्यारण्य दे रखा है वही आपका कुरंजा पक्षी के लिए आश्रय के लिए प्रसिद्ध आपका है। आपका तालछपर अभ्यारण्य है कहां पर? चूरू के जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूकड़ी गुइया नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? जी हाँ, सूकड़ी और गुइया नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बयाना, भरतपुर, सोजत पाली, सुमेरपुर पाली या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे सूकड़ी नदी के किनारे तो सोजत पाली बसा हुआ है मेरे भाई। जी हाँ, सोजत पाली जो है ना वो आपका सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। अरे सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? अरे मेहंदी प्रसिद्ध है ना। जी हाँ, मेहंदी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, मेहंदी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है? अरे मर्त नदी किसे कहते हैं? कांतली नदी को, मंथा नदी को, गग्गर नदी को या फिर सूकड़ी नदी को? अरे राजस्थान की मर्त नदी तो आपकी सरस्वती नदी को कहते हैं। सरस्वती तो ऑप्शन में नहीं है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। सरस्वती नदी दोस्तों आपका प्राचीन आपका नाम देखने को मिलता है गग्गर नदी का। जी हाँ, सरस्वती जो है आपकी गग्गर नदी का ही प्राचीन नाम देखने को मिलता है। तो मर्त नदी आपकी गग्गर नदी को कहते हैं। ये आपकी हम बात करें गंगानगर और बांसवाड़ा, गंगानगर और आपके जो आपका हनुमानगढ़ है वहां पर बहती है। जी हाँ, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर आपकी बहती है, ध्यान में रखिएगा। ये आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। इसका जो हम बात करें आपका दोस्तों खत्म होती है या फिर हम बात करें समाप्त होती है कहां पर होती है? तो ये बटनेर हनुमानगढ़ में होती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कहां पर होती है? बटनेर में होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ, उसके बाद हम बात करें कांतली नदी। कांतली नदी जो है वह आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर उसका उद्गम होता है। सीकर और झुंझुनू के अंदर आपकी बहती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी
लंबी नदी मेरे भाई, सबसे लंबी नदी है, करीबन 100 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, कौन से जिले से गुजरते हैं सर्वाधिक आपके दोस्तों नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अजमेर से होकर गुजरते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ कनाट बांध किस झील से संबंधित है? अरे जो आपका कनाट बांध है ना, वह कौन सी झील से संबंधित है? आपका ध्यातव्य है कि इस झील के किनारे मोती मगरी, जिस पर राणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। जी हाँ, बताइए फटाफट, नक्की झील, सिरोही, डीडवाना, नागौर, फतेह सागर झील, उदयपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे फतेह सागर झील उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह वन्य जीव अभयारण्य जहां राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है। जी हां, किया जा रहा है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर का कौन सा भाग राजस्थान के निकट है? कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, आपकी सर्वाधिक पास में है, ध्यान में रखिएगा। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? जी हाँ, राजस्थान की जो बनास नदी है ना, वह आपकी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबी नदी है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली। तो ये आपकी कहाँ से निकलती है? बेराट की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से, नागपाड़ से, या फिर जानापाप की पहाड़ी से? ये तो आपकी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? हम बात करें बेडच, सोम, बाणगंगा, या फिर माही? हम बात करें माही तो नहीं निकलती, ध्यान में रखिएगा। बेराट की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? बेराट की पहाड़ी से आपकी बाणगंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, आपका जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो मध्य का जो भाग है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? कांठल, हकरा, मेवल, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें जो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है, उसे मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं, कांठल नहीं कहते मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है, बहुत ही सही समय है दोस्तों कुछ कर दिखाने का। जी हाँ, हम बात करें आपके पास जो समय बचा है, मात्र हम बात करें दोस्तों, आपके पास 75 दिन का समय बचा है। जी हाँ, 75 दिन से भी कम समय बचा है, इससे ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपको पता है सितंबर में आपके एग्जाम है। जुलाई का दोस्तों प्रथम सप्ताह जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, मात्र आपके पास 75 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। बड़े तरीके से आप तैयारी में जुटे रहोगे, सिलेक्शन लेकर जाओगे तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, पेपर को रब्बा काट कर आना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। 75 दिन के अंदर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उससे पहले हम बात करें दोस्तों, आपके लिए जरूरी सूचना है। जी हाँ, अपनी तैयारी को परखने के लिए, आपकी तैयारी को, खुद की तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम बात करें, श्याम टेस्ट सीरीज जो है वह आपकी मार्केट में आ रखी है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें, पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? पहला मॉडल पेपर आपको इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है कि सर हमें पहला मॉडल पेपर चाहिए। तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आज अभी आप इसके ऊपर हम बात करें कमेंट कर सकते हो, या फिर हम बात करें मैसेज कर सकते हो, या फिर फोन भी कर सकते हो। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो, कोई भी दिक्कत आए, या फिर हम बात करें हेल्पलाइन नंबर भी यही आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी दोस्तों आपको हेल्प लेनी हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर की दोस्तों आपके आंसर है, हर एक मॉडल पेपर की व्याख्या देखने को आपको मिलने वाली है। हम बात करें दोस्तों, हर एक मॉडल पेपर में आपके 120
120 क्वेश्चन, जी हाँ 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन है। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी है होने वाली है। मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो आगे की हम बात करें 9 मॉडल पेपर और एक ये 10 के 10 जो शामिल किए जाएंगे, इन 10 मॉडल पेपरों के अंदर चाहिए तो 99 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। इस नंबर के ऊपर आप गूगल पे, फोन पे या फिर हम बात करें पेटीएम पे कर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। हम बात करें तुरंत आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात करें व्हाट्सएप के माध्यम से आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी। तो फटाफट देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जी हाँ, श्याम के भरोसे है दोस्तों मेरे भाई, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। जी हाँ 100% यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। कांठल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहता है? कांठल बताइए फटाफट। अभी अभी बात कीजिए ना, बनास, चंबल, काली सिंध या फिर आपके माही। अरे माही के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को हम बात करें कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती मेरे भाई? मध्य प्रदेश को झालावाड़, सिरोही, कोटा, बारा। अरे मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक शानदार सीमा करता है दोस्तों आपके राजस्थान है। 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। उसमें से हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, जो सिरोही जिला है ना, सिरोही, वह आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, फिर स्पर्श नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाक सीमा के नजदीक है? जी हाँ, पाक सीमा की जो पाकिस्तान की सीमा है ना, उसके सर्वाधिक नजदीक कौन सा आपका जिला मुख्यालय है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। बताइए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर है मेरे भाई। कौन सा है? श्रीगंगानगर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पास में आपका श्रीगंगानगर है। सर्वाधिक दूर की बात की जाए तो आपका बीकानेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, बीकानेर आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं किसी देश अथवा राज्य की सीमा से नहीं लगती हैं? 10, 8, 11 या फिर 5? मेरे भाई सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 8 जिलों की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। परंतु हम बात करें जो नए आंकड़े आए हैं, नए आंकड़ों के अनुसार देखें तो दोस्तों आपकी ज़्यादा हो जाएगी। परंतु अभी तक दोस्तों आपके पुराने आंकड़े ही देखने को आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्जाम के अंदर दोस्तों नए जो आपके जिले बने हैं, नई जो आपकी सीमाएं जो गठन हुई है, वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। क्योंकि आधिकारिक दोस्तों सीमा जो है वह आपका अंकन नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, सीमाओं का जो अंकन है आपका नहीं हुआ है। पहले का पहले, सेम का जो सेम है वही आपका अंकन देखने को मिल रहा है। जिलों को दोस्तों अधिसूचना तो जारी हो चुकी है, परंतु दोस्तों कौन सा स्थान कौन से जिले में है यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें एक भी आपके उप तहसील नहीं है। जी हाँ, उप तहसील कौन से जिले के अंदर नहीं है? जयपुर, कोटा, पाली या फिर झालावाड़। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पाली के अंदर नहीं मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है ना 25 नंबर का, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया? बताइए फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा एग्जाम में। 1980 में, 1981 में, 1985 में या फिर 1971 में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 1981 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? अरे पांचना बांध आपका मिट्टी से बना आपका बांध है। ध्यान में रखिएगा, मिट्टी से बना बांध है। ये आपका कहाँ पर है? पांचना बांध तो मैंने आपको कई बार बताया है, मिट्टी से बना बांध है, करौली के अंदर है। जी हाँ, करौली के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे महावीर जी के मेले का आयोजन भी करौली के अंदर किया जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन भी करौली के अंदर किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों कौन से 2 जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, सिरोही व झालावाड़, बांसवाड़ा व सिरोही। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है? बताइए फटाफट। 5,530 किलोमीटर, 4,920 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर या फिर 5,920 किलोमीटर? सही आंसर आपका हो जाएगा 5,920 किलोमीटर है। उसमें से आपकी 1,070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी हाँ, हम बात करें पाकिस्तान के साथ लगने वाली आपकी सीमा है, उस सीमा लाइन का क्या नाम है? अरे ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं उसे। क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? अभी अभी तो मैंने बताया है मेरे भाई, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? बताइए कब प्रदान किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ऐसे ही छपेंगे मेरे भाई। 1994 में, 1992 में, 1995 में, 1990 में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 1990 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मंजिल के अंदर दोस्तों हम बात करें, रास्ते के अंदर मंजिल यदि आपको पाना है, रास्ते के अंदर तो बड़ी कठिनाई आएगी, बड़े दुख आएंगे, बड़ी दोस्तों आपको कठिनाई होगी, परंतु उन कठिनाइयों को दोस्तों हम बात करें पार करते हुए आगे बढ़ना है मंजिल की तरफ तो सिलेक्शन लेना है, तो आपको बड़ी तरीके से दोस्तों कंसिस्टेंसी जो है वो आपको रखनी होगी। हम बात करें रेगुलरिटी जो है, निरंतरता जो है वह आपको बनाकर रखनी होगी। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, मैं आपको बार बार दोस्तों गला फाड़ कर कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी ना, तो आपकी उस समय आपके 150 से 160 दिन बचे हुए थे। तो आप देख सकते हो 75 दिन बचे हुए हैं। हम बात करें, आपको पता भी नहीं चला होगा, आपके 75 दिन आ चुके हैं। जी हाँ, 75 दिन आपके जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा 75 दिन आपके यहाँ पर जा चुके हैं, परंतु 75 दिन ही और आपके पास शेष रहे हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा, 75 दिन भी दोस्तों यूं ही चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको बड़े तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। हम बात करें इस बार सिलेक्शन आपको लेकर रहना है। अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्लास आपको देखने को मिल रही है, तो फटाफट दोस्तों ये काम आपको जरूर कर देना है। और यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेना है। जी हाँ, ऑल पर यदि आप सेट कर लोगे तो आपको जो आगे आने वाली जो क्लासें हैं, हम बात करें सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे, जो 3 क्लासें होती है हर दिन, उन क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। उनसे दोस्तों आप सभी क्लासें देख सकते हो। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपकी 2-4 दिन के अंदर आपकी पर्टिकुलरली आपकी एक हिंदी की जो क्लास है ना, वो आपकी रेगुलरिटी के साथ आपकी तैयार कर दी जाएगी। और कम से कम दोस्तों आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं 10 मॉडल पेपर तो मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई। जी हाँ, 10 मॉडल पेपरों के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको परचेज कर लेना है। और आपके दोस्तों डिजाइन किए जा रहे हैं, करीबन आपके 30 से 40 मॉडल पेपर और तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें उसके अंदर आपके इंग्लिश और मैथ नहीं होगी, और आपके क्वेश्चन जो है करीबन आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपको हर दिन आपके यूट्यूब के माध्यम से रेगुलरिटी के साथ निःशुल्क कराए जाएंगे। ओनली फॉर, तो आपको प्यार एवं सपोर्ट दिखाना है, आपको जुड़े रहना है और आपको कंटेंट जो है बिल्कुल आपका बेहतरीन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बार सिलेक्शन लेना है तो जुटे आपको रहना होगा। निम्नलिखित में से आपका माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा कहां पर पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है? जी हाँ, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कोटा, किशनगढ़, राजनगर, उदयपुर? बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 33 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा किशनगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट कहाँ स्थित है? करौली में, कांकरौली में, कोटपुतली में, केलवा में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कांकरौली में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उदयपुर क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है? जी हाँ, उदयपुर क्षेत्र में वो जो बोली जाने वाली जो भाषा वह कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती या फिर खड़ी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़ी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक जो आपका सबसे पूर्वी जिला है वह कौन सा है? भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर है। अरे आपका जैसलमेर तो आपका पश्चिमी जिला है, सवाईमाधोपुर भी नहीं होगा। बताइए फटाफट, भरतपुर और धौलपुर में आप यदि कंफ्यूज हो ना तो कंफ्यूज नहीं रखना है, आज के बाद आपको क्लियर कर लेना है। सर्वाधिक आपका पूर्वी जिला आपका धौलपुर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए फटाफट। 12 में, कोटा में, आपके दोस्तों पदमपुर गंगानगर में या फिर उदयपुर में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पदमपुर श्री गंगानगर के अंदर लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में आपका ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, बताइए फटाफट। हम बात करें आपका अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कौन सा है। अरे मेरे भाई आपका जयपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे जयपुर यू है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, जयपुर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अरे बीकानेर की तो उस्ता कला प्रसिद्ध है, जो ऊंट के चित्र है, ऊंट के खाल के ऊपर चित्रांकन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अरे खजूर अनुसंधान केंद्र भी आपका बीकानेर के अंदर है। हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका नेवेली लिग्नाइट आपका कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? सूरतगढ़ तापीय परियोजना, धौलपुर नेपथ्या आधारित परियोजना, बरसिंह सर ताप परियोजना या फिर रामगढ़ गैस तापीय योजना? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बरसिंह सर ताप परियोजना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जी हाँ, आपको ध्यान रखना है, बराव क्षमता की दृष्टि से आपको बताना है। मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध या फिर जाखम बांध? अरे बराव जो आपकी क्षमता के आधार पर है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है आपका राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? कहां पर है? हनुमानगढ़ में, कोटा में, श्रीगंगानगर में, जयपुर में? बताइए फटाफट। राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है राजस्थान में वह आपकी जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी? अरे सेब की खेती सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ हुई थी? माउंट आबू में, झालावाड़ में, श्रीगंगानगर में, भरतपुर में? तो ध्यान रखिएगा कहां पर प्रारंभ हुई थी। 43 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, माउंट आबू में। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? जोधपुर में, श्रीगंगानगर में, अजमेर में या फिर हनुमानगढ़ में? अरे श्री गंगानगर के अंदर होता है। कहां पर? श्री गंगानगर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, चतुर्श्रेणी को हमें बात करें हासिल करना है, इस बार नौकरी लगना है, तो दोस्तों इस बार हम बात करें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बात करें आपको पता है लगभग आपकी 5670 पदों के ऊपर आपकी हम बात करें आपकी चतुर्श्रेणी की आपके उच्च न्यायालय जो आपका हाईकोर्ट है उसके अंदर भी देखने को मिल चुकी है। मतलब कि 6000 ये है, 54,000 ये है, मतलब कि 60,000 वैकेंसी है मेरे भाई, 60,000 वैकेंसी है। जी हाँ, इसके तुरंत बाद आपकी जो आपकी चतुर्श्रेणी और आ रखी है आपको पता है हाई कोर्ट वाली, उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन इस बार लेकर आपको रहना है। हमें दोस्तों सिलेक्शन से कम आपको कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए, इस बार तो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा ईमानदारी से। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित है? कहां पर है? बीकानेर में, कोटा में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में? हम बात करें आपकी कृषि जो उपज मंडियां हैं सर्वाधिक आपकी राजस्थान के अंदर है, वह तो आपकी कोटा के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में द्वितीय, जी हाँ बात करें द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी?
तो बूंदी है मेरे भाई, कौन सा है? द्वितीय काशी के नाम से आपका प्रसिद्ध जो जिला है राजस्थान का वह आपका बूंदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखा बनाता है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, भरतपुर। अरे मेरे भाई, बीकानेर नहीं बनाता, जैसलमेर नहीं बनाता, भरतपुर नहीं बनाता, क्योंकि हम बात करें आपकी बीकानेर तो केवल आपका एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। श्रीगंगानगर दोस्तों आपकी हम बात करें आपकी क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। जैसलमेर आपका हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल बनाता है, भरतपुर आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर और आपका एक हम बात करें बाड़मेर, ये दो आपके ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं के दोस्तों साझा करते हैं, फिर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों जिले आपके बनाते हैं, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि श्रीगंगानगर ऑप्शन में नहीं होता तो आपको क्या लगाना है, श्रीगंगानगर की जगह आपको बाड़मेर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तो आपका आंसर देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से आपका जोजोबा किस श्रेणी की फसल है? जी हाँ, जोजोबा जो है वह कौन सी श्रेणी की फसल है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या फिर बीजीय मसाला? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दलहन फसल है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, हरी क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरसों क्रांति का जो पर्याय है ना वह आपका तिलहन क्रांति को माना जाता है। कौन सी क्रांति को? तिलहन क्रांति को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अल्टीमेट क्लास का 50 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना जरूर है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ईमानदारी के साथ जरूर जरूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी, ऐसी क्लास आपको देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर क्लास आपको हम बात करें हर दिन आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, फिर आप इसके आप बात करें शाम को 8 बजे, 3 क्लासें आपको हर दिन दोस्तों रेगुलरिटी के साथ देखने को मिल रही है। ओनली फॉर आपको हर दिन इस समय दोस्तों करेक्ट टाइम के ऊपर आपको जुड़ना नहीं भूलना है। इसी के साथ आज की इस अंतिम क्लास का जो आपके बात करें अंतिम जो क्वेश्चन है इस क्लास का वह देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में खरीफ की फसल को कहते हैं? खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? जायद कहते हैं, बेजड़ कहते हैं, उनालू कहते हैं, फिर सियालू कहते हैं? अरे ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? श्यालू कहते हैं, श्यालू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम बात करें ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट आपको 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपीज के अंदर इसको परचेज कर लेना है। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको परचेज कर लेना है। इस दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट आपको कर लेना है, इसी के ऊपर आपको पेमेंट कर इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों उठाइएगा फोन और कीजिएगा कॉल या फिर मैसेज। फटाफट दोस्तों मैं ही कॉल अटेम्प्ट करने वाला हूं। फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर कॉल है आप कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। मात्र 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है। इसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।